ओम शांति। सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज के युग में चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल रहती है। सभी जानते हैं, खासकर अभी जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से तो सारे विश्व को जैसे झकझोर कर दिया है, हिला दिया है। आप कभी सोच सकते हैं, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ, उनको भी कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। और वो नॉर्मली कोई एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो साफ कहते हैं कि इसने तो मेरे को बड़ी वीकनेस ला दी है। ऐसे ही मानो जिसको भी ये अनुभव होता है, एक कोरोना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, नाम न चित आराम से बैठे हैं, शांति से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अचानक से ऐसी कोई ना कोई घटना घटती है, चाहे व्यक्तिगत हमारे संबंध में हो या हमारे समाज में हो या हमारे देश में हो। सभी जानते हैं, जिस तरह की आजकल न्यूज़ आती है, क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तो हलचल ही हलचल देखने में आती है। कोई एजिटेशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और फिर इसके साथ में आजकल आप जानते हैं, इन दिनों में राजस्थान में खासकर इलेक्शंस ही इलेक्शंस होते रहते हैं। एक इलेक्शन पूरा हुआ, फिर दूसरा, वो पूरा हुआ, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसमें सब जानते हैं कितनी हलचल होती है। ऐसी जब बातें देखते हैं तो मनुष्य उब जाता है, ऐसा कहेंगे, उब जाता है, क्योंकि रोज रोज कोई ना कोई हलचल की नई बात आती है। तो हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हलचल के समय क्या हम अचल रह सकते हैं? अगर हाँ, तो उसकी क्या रहने की कला क्या है? और अगर ऐसा लगता है कि नहीं रह सकते हैं, तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हम जब भी कभी ज्ञान की बात किसी से सुनेंगे, मेडिटेशन की बात कभी सुनेंगे,
लेख ऐसे न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर छपते हैं तो जिनमें बहुत अच्छे योगियों के, संतों के अनुभव के आधार से वो लेख होते हैं कि कितना उन्होंने जब तपस्या की तो तपस्या के फलस्वरूप उनको क्या प्राप्त हुआ। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई अपने अनुभव सुनाते हैं, कोई किताब लिखी होती है तो उसका क्या कहें, उसका जो रिव्यू होता है वो भी छपता है। जैसे भारत देश बहुत ही आध्यात्मिक देश माना जाता है। सदियों से, महाभारत काल से लेकर के, जब स्वयं भगवान ने उस समय सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा, वो ज्ञान दे करके एक मिसाल सामने दिखाया कि कैसे 18 क्षोणी उस समय फौजें बैटलफील्ड में खड़ी हैं, ऐसे स्थान पर भगवान ने अर्जुन को ऐसा ज्ञान और सहज राजयोग का वो जो उस समय ज्ञान दिया और थोड़ा सा अभ्यास करा के देखा तो चाहे किस भी माहौल में हैं, कैसे मन को स्थित प्रज्ञ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है। चारों तरफ आज शोर ही शोर देखने में, सुनने में आता है, चारों तरफ। और उसमें अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका अटेंशन उस तरफ जाता है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। कोई अपना कार्य लिखने का कर रहा है, वो लिख नहीं कर सकता, लेखनी नहीं कर सकता। इसी तरह से और कई कारोबार होती है। घर कारोबार में भी ऐसा होता है कि ध्यान इधर उधर गया तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो ये हलचल के समय अचल कैसे बने, इसका सहज तरीका क्या? तो सबसे पहले बात है ये जानने की कि अचल और हलचल, इन दोनों का अनुभव कौन करता है और किस आधार से करता है। तो जानते हैं हम सभी, खासकर ज्ञानवान आत्माएं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नियमित रूप से ज्ञान सुनने वाले और योग की साधना करने वाले, सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले, वो भली भांति जानते हैं कि जब हम परमात्मा पिता के दिए हुए इशारे के अनुसार कहो, ज्ञान के अनुसार कहो, आदेश के अनुसार कहो, अपने आप को देह में होते, देह से न्यारा
जो पिता परमात्मा कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय करो और मुझ परम पिता परमात्मा के साथ बहुत प्यार से, जिगर से अपना मन जो है उसको जोड़ो। मन का योग, इसलिए शब्द यूज होते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मन मना भव मध्याजी भव। तो मन मना भव, मन परमात्मा कहते हैं, मन मेरे साथ लगाओ। कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं बोलेगा मन मेरे साथ लगाओ। ये वो परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है और सर्वज्ञ है, ज्ञान का सागर है, हम सब आत्माओं की मनोस्थिति को अच्छी तरह जानने वाला है। तो उनका ये आदेश हम बच्चों को जब मिलता है तो हम उनके स्वरूप पर, जो उनका स्वरूप अनादि अविनाशी स्वरूप है, हाँ, ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, स्टार लाइक भी कहते हैं, लेकिन भाव को समझना है कि सेल्फ इल्यूमिनस परम पिता परमात्मा का अपना स्वरूप है और उनके अनादि और अविनाशी संतान के रूप में हम सब आत्माओं का भी वो स्वरूप है जो पिता परमात्मा का जैसे है। तो हमें भी वही बात याद दिलाते हैं कि अपने निज स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को देखो। जब आप इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपके मन की हलचल खत्म हो जाएगी। ऐसे सामाजिक हलचल भी होती है। जब कोई नई शुरुआत होती है, जैसे हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में आदिकाल, जो आज से 84 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, जब परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक नई शुरुआत की थी। ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने की बात, जन जन के जीवन में सात्विकता लाने की बात, जन जन के जीवन में सत्य ज्ञान की धारणा की बात, वो बातें जब पिता परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के द्वारा समाज के लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने उसको ठीक से समझा, उनके मन में तो हो गई शांति, उनके चेहरों पर तो हो गई खुशी, उनके नैनों में तो आ गई वो आध्यात्मिकता की चमक। लेकिन समाज के वो लोग
जिन्होंने ज्ञान समझने की कोशिश नहीं की, केवल इतना ही उनका दिमाग चलता था कि ये कौन है जो इस तरह की बातें करते हैं। भगवान सृष्टि पर जब आते हैं तो कुछ तो नया करेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने एक ऐसा संदेश दिया जो हर एक को चकित करने वाला, और वो संदेश था कि पवित्र बनो, और उसके साथ में कहा योगी बनो। पवित्र बनो, कौन बने पवित्र? तो हम जीवात्माएं जिन्होंने शरीर धारण किया हुआ है, हम जीवात्माएं जो अज्ञान के वश, अपवित्रता के वश हो चुके हैं, और अपवित्रता के साथ दूसरे भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बुराइयां आ गईं। उसके कारण जो दुख और अशांति संसार के अंदर, उससे निवृत्त होने के लिए, उससे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए जब ये ज्ञान देना शुरू किया, तो उससे समाज के अंदर हलचल हो गई। और ऐसे ही समझो, आज हम तो कहते हैं बड़ी ऐसी बातें हैं। आज पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, जो सरकार है वो लोगों के भलाई के लिए कहो, चाहे वो किसानों की भलाई है, चाहे वो मज़दूरों की भलाई है, चाहे वो गरीबों की भलाई है, चाहे वो नौजवानों की भलाई है, उसके लिए कोई अगर प्लान बनाते हैं, उसके लिए अगर कोई स्कीम का वो क्या कहें ब्लूप्रिंट बना करके और उसको पार्लियामेंट में भी पास करवा लेते हैं, लेकिन देखा गया कि कलयुग के अंतिम समय पर इस समय ये समाज जो है वो बटा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अच्छे से अच्छे विचारों से अच्छे भावनाओं से अच्छे लक्ष्य से कोई ऐसा कार्य किया, बड़े सरकार की उस लेवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन सभी उसमें सहमत नहीं होते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो हमेशा रही है, और उसके कारण क्या होता है, आजकल जैसे हम देख रहे हैं किसानों के एजिटेशन हो रही है, रेलवे के ट्रैक पर बैठ कर के रेलवे को रोक रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसी झमेले की बातें करते रहते हैं। तो आप बताइए कि जब ऐसी हलचल हो चारों तरफ, तो इसमें अचल कैसे रह सकते हैं आप अगर वो न्यूज़ पढ़ेंगे, आप वो न्यूज़ टीवी पर देखेंगे, तो आपके मन में हलचल तो होगी ज़रूर। इसलिए इस समय ऐसा शक्तिशाली ज्ञान चाहिए जिससे मनोबल बहुत शक्ति संपन्न बन सके। मन को हलचल से बचाना, अचल बनाना, उसका कोई तो ऐसा साधन होना चाहिए। तो देखा गया है कि जब कोई
न्यूज़पेपर के अंदर भी कोई ऐसा सुंदर लेख लिखा जाता है, उसमें कोई बहुत सिंपल सी धारणा की बात होती है, या मेडिटेशन के कोई स्वरूप के बारे में समझाया जाता है, तो जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ते पढ़ते मन में बहुत शांति का अनुभव होगा। और नहीं तो आप जानते हो, अखबार पढ़ ली और फेंक दी, मन में एक ही बात आएगी, ये तो फ्रंट पेज से लेकर के लास्ट तक अशांत करने वाली ही न्यूज़ है। तो हमने देखा कि जब ऐसा वातावरण बना हुआ है चारों तरफ का, ऐसे टाइम पर बहुत शक्ति की ज़रूरत है। अंधेरा जब बहुत होता है तो बहुत पावरफुल लाइट की ज़रूरत रहती है, रोड लाइट की, रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस इतना अच्छा होना चाहिए। तो देखा गया है आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से सबसे पावरफुल सोर्स उसका जो है वो है जब परम पिता परमात्मा स्वयं ज्ञान देते हैं। उनका 5000 वर्ष पहले दिया हुआ ज्ञान, उसका जो धर्मशास्त्र बाद में बनता है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत गीता है, उस श्रीमद् भागवत गीता ने भी अनेक लीडर्स को, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, उनको बड़ी प्रेरणा दी है। और आज फिर से हम तो ये कहेंगे कि वो सब होने के बाद भी चारों तरफ हलचल है। तो ऐसे हलचल के समय हम अचल कैसे बने, उसकी कला क्या है? तो देखा गया है कि जब स्वयं भगवान सृष्टि पर आते हैं, परमात्मा पिता, जिनकी यादगार शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि, उसको शिव जयंती भी कह देते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि, और फिर शिव के साथ में शालिग्राम भी पूजे जाते हैं। तो महाशिवरात्रि का जो असली स्वरूप है, उसको जब हम समझें कि शिव परमात्मा, हम उनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा इस धरा पर आकर ब्रह्मा मुख से जब हमें फिर से सत्य ज्ञान देते हैं और हमें हमारे सत्य स्वरूप में कैसे रहना है, उसका आर्ट सिखाते हैं, जिसको कहा जाता है सहज राजयोग। जब हम उस सहज राजयोग की विधि को पहचान कर, जानकर, समझकर, उसके अनुसार स्वयं को पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा निश्चय करते हैं और अपना मन परम पिता परमात्मा शिव के साथ लगाते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, जो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। उनके साथ जब मन लग जाता है
और उनकी दी हुई जो शिक्षा है, जिसको हम ईश्वरी ज्ञान कह रहे हैं, वो उस ज्ञान का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो उससे देखा गया कि हमें अपने आप को फिर से अपने यथार्थ रूप में पहचानने की समझ आती है, नया दिव्य नेत्र मिल जाता है, तीसरी आंख कह लो उसको, ज्ञान की कहो या कहें रूहानियत की कहें, वो ज्ञान की जो तीसरी आंख मिलती है, उसके ज़रिए हम आत्मा का जो सच्चा स्वधर्म है उसको पहचानते हैं। और वो स्वधर्म है शांति, वो स्वधर्म है पवित्रता, वो स्वधर्म है प्रेम। तो अपने निज स्वरूप में स्थित होकर पिता परमात्मा के साथ मन लगाकर फिर से अपने आप को जब हम थोड़ा अभ्यास करके बुद्धि को स्थिर कर देते हैं तो देखा गया कि दुनिया में कितनी भी हलचल हो, हलचल के बीच में भी हम शांति से परमात्मा के साथ मन लगा करके सारे विश्व को शांति देने के निमित्त बन जाते हैं। बहुत बड़ी सेवा हो जाती है और है भी हमारा ये कर्तव्य। इस समय जब सारी दुनिया हलचल में है और हमें बाबा का ज्ञान मिला है, परमात्मा पिता का ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान के आधार से और उन्होंने जिस तरह से हमें सहज राजयोग के द्वारा शांति का अनुभव करवाया है, निस्वार्थ भाव के प्रेम का अनुभव करवाया है और परिवर्तन की शक्ति के लिए जो रूहानियत की शक्ति हमें बाबा ने दी, उसके फलस्वरूप जो हम आत्माओं में परिवर्तन आया है, जिससे कि हम महसूस करते हैं कि चारों तरफ कितनी भी हलचल हो रही हो, लेकिन हम अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे। हर आत्मा का स्वधर्म है शांति, हर आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, हर आत्मा का स्वधर्म है प्रेम। तो परमात्मा हम सब आत्माओं को हमारे सच्चे स्वधर्म में स्थित रहने की आज्ञा भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, अभ्यास भी कराते हैं। तो जितना जितना हम अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे और उसके साथ में परमात्मा के साथ मन जोड़ने का कहो, सहज राजयोग के द्वारा उनसे वो अपनी शक्ति लेते रहेंगे, वो प्रेम की शक्ति, वो पवित्रता की शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति, उससे अपने आप को शक्तिशाली बना के लाइट हाउस का काम करेंगे। तो ये समय ऐसा है कि चारों तरफ भले हलचल हो, लेकिन आप लाइट हाउस बन सकते हैं, लाइट हाउस का काम कर सकते हैं। परम पिता परमात्मा के योग्य संतान होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को अचल, अडोल
निर्विघ्न स्थिति में पूर्णतया स्थित करके, स्थित प्रज्ञ होकर, और फिर सारे विश्व को ईश्वरी ज्ञान की, ईश्वरी स्नेह की लाइट और माइट देने का कार्य करें। ऐसी शुभ भावना के साथ सर्व बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।